गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। हिंदी में इसे कहते हैं कीटों में कायांतरण। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में इस पे सीधा प्रश्न आता है कि जो है कीटों में कायांतरण को समझाइए। देखिए, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स को अब समझते हैं। देखिए, कीटों में कायांतरण की बात जब करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कायांतरण कहते किसे हैं। देखिए, अपरिपक्व लार्वा का लैंगिक रूप से परिपक्व जननक्षम ऐसे वयस्क में परिवर्तन जो आकृति, संरचना और जीवन के स्वभाव में उससे बिल्कुल भिन्न होता है, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। कीटों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं। पहला देखिए, अकायांतरण, इसको हम ए मेटाबोलस जो है परिवर्तन या नो मेटामॉर्फोसिस या ए मेटाबोलस डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें कायांतरण के अभाव में अंडे से उत्पन्न नवजात शिशु वयस्क की भांति ही दिखाई देता है, परंतु उसके परिमाण और कंटकों तथा शुकों के गठन में, स्ट्रक्चर ऑफ सीटी एंड स्पाइंस में डिफरेंस या भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ ऐसा जो है एमेटोबोलस डेवलपमेंट है, उसके एग्जाम्पल है सिल्वर फिश और स्प्रिंग टेल्स इत्यादि में। इनका जो डायग्राम में देखिए, अपन देखिए लेपिस्मा का अंदर इस प्रकार का एमेटोबोलस डेवलपमेंट या अकायांतरण परिवर्तन, नो मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए एग है। सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग, इसके जो है हैचिंग होने से न्यूली हैच्ड निम्फ निकलता है और इसके बाद निम्फ वृद्धि करके लेटर निम्फ में बदल गया और लेटर निम्फ है ना एडल्ट में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंडे से निकलने वाली जो प्रथम संरचना है, न्यूली हैच्ड जो निम्फ है, वो हूबहू एडल्ट की जैसे है, लेकिन साइज़ में उससे छोटा है। तो इसमें इस प्रकार का कोई जो है साइज़ के अलावा भिन्नता या सूकों में या कंटकों में ही हमारे को भिन्नता या डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी अन्य चीज़ें जो है निम्फ में और वयस्क में, अर्थात लार्वा और वयस्क में पूर्णतया समान होती है। इसके बाद दूसरा प्रकार का जो कायांतरण है मेटामॉर्फोसिस है, वो अपूर्ण कायांतरण यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। अपूर्ण कायांतरण में जो अर्भक यानी कि निम्फ जो होते हैं, या जिनको हम नाइट्स भी कह सकते हैं, ये अपरिपक्व अवस्थाएं होती हैं जो जलवासी होती हैं और श्वास नली क्लोमो यानी ट्रैकियल गिल्स के द्वारा ये श्वसन का कार्य संपन्न करते हैं, जबकि वयस्क जो है वो स्थलीय अथवा वायवीय होते हैं तथा श्वसन के लिए सामान्यतया श्वास नलियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ इसके उदाहरण देखिए, मे फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाइज हैं और स्टोन फ्लाइज हैं। इसका जो एग्जाम्पल का जो डायग्राम है आप देखिए, ड्रैगन फ्लाई के रूप में अपन को अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाया गया है। डायग्राम में देखिए, ड्रैगन फ्लाई का जो है लार्वा है और ड्रैगन फ्लाई जो एडल्ट है वो दी हुई है। इनमें स्पष्ट रूप से जो है अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन ये भी पूर्ण कायांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड प्रकार का जो कायांतरण होता है वो है क्रमिक कायांतरण या पोरोमेटाबोलस प्रकार का परिवर्तन। इसको हम ग्रेजुअली मेटामॉर्फोसिस या पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, क्रमिक कायांतरण में नवजात शिशु सामान्य शारीरिक आकार में वयस्क से मिलता जुलता होता है, परंतु उसमें पंखों एवं बाह्य जनिक उपांगों का अभाव होता है। यह शिशु या अर्भक निम्फ वयस्क बनने से पूर्व उत्तरोत्तर यानी क्रमिक रूप से निर्मोचनों द्वारा, मोल्टिंग द्वारा कई अर्भकी यानी निम्फल अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे इस प्रकार का क्रमिक कायांतरण ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हमें बहुत सारे जीवों में देखने को मिलता है, जिसके मुख्य उदाहरण है टिड्डा, एफिड्स,
स्टिक बग इत्यादि। इसको भी अपन डायग्राम के रूप में देखिए, जो है क्रमिक कायांतरण है वो स्टिंग बग में दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है अंडे हमारे को दिखाई दे रहे हैं। अंडों के बाद में एक स्टेज निम्फ दिख रही है। निम्फ के बाद में हमें जो मोल्टिंग निम्फ या निर्मोचित निम्फ दिखाई दे रहा है, और निर्मोचित निम्फ से फिर वयस्क अवस्था का निर्माण हो रहा है, जो कि ग्रेजुअली जो है अंतर इनमें आता जा रहा है। इसके बाद में चौथा प्रकार का जो कायांतरण होता है, अंतिम और चौथा प्रकार का कायांतरण है पूर्ण कायांतरण या होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट के नाम से इसको जानते हैं। इस प्रकार के कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, इस प्रकार के कायांतरण में परिवर्तन की 4 अवस्थाएं मौलिक रूप से या मूल रूप से हमें दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले एग है, अंडा है, उसके बाद लार्वा है, और तीसरे नंबर पे प्यूपा आता है, और चौथे नंबर पे हमारे को एडल्ट या वयस्क अवस्था दिखाई देती है। अंडे से निकलने के बाद में लार्वा कई बार निर्मोचन या मोल्टिंग की क्रिया करके पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करता है। इसके पश्चात ये अपने ही द्वारा श्रावित एक कोश, जिसको हम प्यूपा कोश या प्यूपेरियम कहते हैं, के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से फिर शिशु वयस्क बनता है, जो प्यूपा कोश को तोड़ करके, प्यूपेरियम को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, तब वृद्धि करके फिर परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, मच्छर, तितली इत्यादि में इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, जो है तितली के अंदर बटरफ्लाई में दिखाया गया है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें अंडे हैं, अंडों के बाद में अगली स्टेज लार्वा के रूप में है, और लार्वा से फिर जो है प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद में एडल्ट या वयस्क का निर्माण होता है। अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी कायांतरण का हार्मोनी नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। परीक्षा में इसे भी पूछ लिया जाता है। देखिए कीटों में कायांतरण या पश्च भ्रूण वृद्धि यानी पोस्ट एम्ब्रियोनिक ग्रोथ अधिकांशतया उच्च श्रेणी के जंतुओं की भांति हार्मोन के नियंत्रण में होती है, हार्मोनल कंट्रोल में होती है। इनसे स्रावित होने वाले कुछ विविध हार्मोनों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। देखिए सबसे पहला हार्मोन है मस्तिष्क हार्मोन, इसको हम ब्रेन हार्मोन या BH के नाम से जानते हैं। इसका जो स्त्रवण किया जाता है, सिक्रेशन, वो मस्तिष्क की तंत्रिका स्त्रावी यानी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा होता है। रासायनिक रूप से यह एक लिपिड होता है। यह हार्मोन स्टोमेटोगैस्ट्रिक तंत्रिका तंत्र के पश्च प्रमस्तिष्क यानी कॉर्पोरा कार्डियका को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। दूसरा जो है वो है अग्रवक्ष मंडल हार्मोन, जिसको प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन या PTTH के नाम से हम जानते हैं। इसका स्त्रवण जो है कार्पोरा कार्डियका से होता है, और ये अग्रवक्ष ग्रंथियां जो होती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स जो है, उनको जो है उद्दीपन करता है, स्टिमुलस करता है, उनको उत्तेजित करता है। थर्ड प्रकार का जो हार्मोन है वो अग्रवक्षीय ग्रंथि हार्मोन कहलाता है, जिसको प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन या PGC कहते हैं, PGH कहते हैं। इसका स्त्रवण वक्ष भाग में वक्षीय ग्रंथियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की युग्मित द्विपार्श्वीय परत से होता है। रासायनिक रूप से यह इक्डाइसन होता है। इसको निर्मोचन विमोचक यानी ट्रिगर मोल्टिंग की भांति जाना जाता है, क्योंकि ये निर्मोचन में होने वाले, मोल्टिंग में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रोन्नत या बढ़ाने का काम करता है, और प्रोन्नत करने के लिए ये निर्मोचन में होने वाले सभी परिवर्तनों को बढ़ाने के लिए उनके उत्को परिक्रिया करने का काम करता है। अब देखिए कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डायग्राम में दिखाई गई हैं, जिसमें देखिए आपको ब्रेन दिख रहा है, आपको इंटरसेरेब्रल ग्लैंड सेल्स दिखाई दे रही हैं, प्रोथोरेसिक ग्लैंड दिखाई दे रही है, कॉर्पस कार्डिकम है, और कॉर्पस एलेटम दिखाई दे रही है। ये सब कीटों की जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिख रही है। उसके बाद में जो है अगला हार्मोन है, उसको किशोर हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन या JH के नाम से जानते हैं।
ये हार्मोन सामान्यतया पश्च प्रमस्तिष्क कॉम्प्लेक्स के एक भाग यानी कार्पोरक एलेटा द्वारा स्रावित किया जाता है। इस रासायनिक रूप से यह एक असाबुनीकरणीय नॉन स्टेरोलिक लिपिड होता है। यह हार्मोन संरचना विकास यानी मॉर्फोजेनेसिस को नियमित करके कायांतरण को प्रोन्नत करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, अर्थात लार्वा से प्यूपा का परिवर्तन करता है और प्यूपा से फिर वयस्क या एडल्ट का परिवर्तन करने में सहायक होता है। थैंक यू।